morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, the food we eat. Okay, so अभी हम लोग इस चैप्टर में मेनली 4 टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे. फर्स्ट इज अ टेस्टिंग ऑफ फूड, सेकंड डाइजेशन ऑफ फूड, थर्ड इज अ डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड फोर्थ इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस. ओके, वो क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम टेस्टिंग ऑफ फूड्स की तरफ आते हैं. टेस्ट, कुछ खाना बहुत डिलीशियस लगता है, ठीक है, कुछ खाना पसंद नहीं आता है, जैसे कि लौकी की सब्जी, ठीक है, गिल की. एंड जब मेरे को याद है अच्छे से, जब मैं स्कूल में थी, मतलब व्हेन आई वाज विथ यू, और हमारा मेस कंटिन्यूसली था, तो यू पीपल जब लौकी की सब्जी बनी है तो सबके मुंह ऐसे तेरे हैं, ठीक है, कि क्यों लौकी की सब्जी बनी है, ठीक है. एंड टिंडा ऑल्सो. सो आई नो, तो कुछ टेस्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, बट इसकी जगह गुलाब जामुन या कचौरी बनी है तो यू पीपल विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेसेस, जस्ट लाइक दैट. क्यों? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेस्ट. सब गेम टेस्ट का है. तो अब हम टंग का बात कर लेते हैं. हर एक फूड का अपना एक डिफरेंट टेस्ट होता है. वो टेस्ट आपको टंग के थ्रू पता पड़ता है, ठीक है. टंग में भी कुछ टेस्ट बर्ड्स होती हैं. वो टेस्ट बर्ड्स जो होती है वो ब्रेन को मैसेज देती हैं और ब्रेन फिर हमें बताता है कि वो कैसा टेस्ट है, ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वीट से. जो भी मीठा टेस्ट होता है वो आपको सबसे पहले टंग पे यहाँ लगता है, ठीक है. अब खाते से बता देते हो कि दैट इज स्वीट, ठीक है. सॉल्टी भी उसके जस्ट बाद आपको स्वीट और सॉल्टी, दैट इज स्वीट एंड दैट इज सॉल्टी. ओके, नाउ सॉर, खट्टा. इमली खाते बिल्कुल खट्टी लगती, तो हम बिल्कुल यहाँ जाके करते ओ रियली खट्टी, ठीक है. नाउ दैट इज फिर बिटर. बिटर सबसे आखिरी में पता पड़ता है, खाने के 1-2 सेकंड बाद आपको समझ में आता है कि आपने कोई कड़वी चीज़ खाई है. यहाँ तक आते आते आपको नहीं समझ में आता, बट क्योंकि बिटर की टेस्ट बर्ड्स क्या है सबसे लास्ट में, दैट्स व्हाई यू फील बिटर आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टेस्ट बर्ड्स. नाउ हम सेकंड टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं. सेकंड टॉपिक है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, तो जो प्रोसेस होती है फूड को ब्रेकिंग डाउन करना इनटू अ सिंपलर फॉर्म, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म, इट इज नोन एज द डाइजेशन, ठीक है. मीन्स फूड का ब्रेक डाउन होना उसके सिंपलर फॉर्म में, उसे हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. अब हम डाइजेशन देखते हैं. तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ, ठीक है. माउथ में आपका सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है. कैसे? आप माउथ में फूड को च्यूव करते हो, ठीक है. च्यूव करते हो, फूड जो है वो बारीक बारीक टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है. अब इसके साथ सलाइवा भी मिक्स होती जाती है. यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये दिख रही होगी आपको. ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा क्या करती है, सीक्रेट करती है. और हम सलाइवा को टंग की हेल्प से क्या करते हैं, उस फूड में मिक्स करते जाते हैं, ठीक है. आफ्टर मिक्सिंग इट, ये सलाइवा जो फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करती है. किस में ब्रेक करती है, दैट इज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज ऑल्सो अ सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन हो गया, ग्लूकोज में. अब कार्बोहाइड्रेट कैसा, जैसे आपने ब्रेड खाई है, सो कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन इट. यू हैव ईटन पोटैटो, सो पोटैटो में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. वो कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक करते हैं, दैट इज ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं. कौन ब्रेक करता है, सलाइवा, ठीक है. नाउ यहाँ से इतना काम हो गया. अच्छा, सलाइवा क्या करती है, फूड को सॉफ्ट भी बनाती है, जैसे कि हम इजीली स्वेलो कर सकें, ठीक है, निकल सकें. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका फूड यहाँ से बारीक बारीक च्यूव करना स्टार्ट हो गया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, उसके ऊपर उसने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करा. आफ्टरवर्ड्स फूड जो है वो फूड पाइप के थ्रू, हियर इज अ फूड पाइप, इट इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस, ठीक है. इसे फूड पाइप भी बोला जाता है, इसे ईसोफेगस भी बोला जाता है. ईसोफेगस के बाद फूड जाता है डायरेक्टली स्टमक में. ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये स्टमक है, नहीं, दिस इज लिवर, ठीक है. अभी आपको लिवर के फंक्शन नहीं पढ़ने, आप हायर क्लासेस में जाएंगे जब आप लिवर के बारे में पढ़ेंगे. राइट नाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट स्टमक, ठीक. दिस इज द स्टमक. यहाँ पे स्टमक का पूरा पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आपको एक पास दिख रहा है, दैट इज इस फूड पाइप के, इस पाइप के थ्रू क्या होता है, फूड पूरा स्टमक के अंदर आता है. ओके, स्टमक में आने के बाद स्टमक आपके पास अपना खुद का एक डाइजेस्टिव जूस होता है. दिस इज नोन एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. दिस इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर एक रेजर ब्लेड भी उस एसिड में डाल दी जाए तो वो डिजोल्व हो सकती है. इट्स जस्ट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. सो क्या होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो क्या हमारा स्टमक नहीं चलता? ऑब्वियसली
वो इसलिए नहीं होता क्योंकि खाने से पहले जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टमक को पता पड़ता है कि दैट वी स्टार्ट ईटिंग, वो म्यूकस रिलीज करता है। तो म्यूकस क्या करता है, स्टमक के आसपास एक पूरी पतली सी मेम्ब्रेन बना लेता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। उसको वो एसिड से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ठीक है। कौन प्रोटेक्ट करता है, दैट इज म्यूकस। आफ्टरवर्ड फूड जैसे ही आता जाता है स्टमक के अंदर, उसके साथ एसिड क्या होता जाता है, मिक्स होता चला जाता है। कंटिन्यूएशन आपकी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। कई बार हमें बोला जाता है कि हम लोग देखते हैं कि घर में बड़े लोग मना करते हैं कि खाना खाते वक्त ज़्यादा पानी मत पियो, या खाना खाने के बाद एकदम से पूरा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे यही रीज़न है कि वो एसिड की एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब एसिड के पावर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग रहता है वो एसिड, पानी डालने से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो और उससे क्या होता है, डाइजेशन अफेक्ट होता है। मतलब जो खाना आपका आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होने वाला है, वो फूड आपका 2 to 3 आवर्स लेता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डाइजेशन, फाइन। अब यहाँ पर स्टमक में वो और सिंपल फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। आफ्टर ब्रेकिंग फ्रॉम इट, यहाँ से पूरा इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है ना, फूड जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही होगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। हालांकि ये होती तो बहुत बड़ी है, पर इसे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है, जैसे हर एक का ऐसा साइज होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है, तो इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 7 मीटर्स लंबी होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कॉइल के फॉर्म में उलझी हुई आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 काम होते हैं। पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद का जूस सीक्रेट करती है, वो जूस उस फूड के साथ जो उसमें आता है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। और वो फूड को और सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही कर सकती है, कोई और अदर ऑर्गन नहीं करता है। दैट इज कि फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन मतलब फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करके क्या करती है, वो ब्लड कैपिलरीज में डाल देती है, क्योंकि ब्लड के वाया क्या होती है, अटैच रहते हैं। ब्लड में डाल दिया, ब्लड क्या होता है, पूरे ऑल ओवर बॉडी में घूमता रहता है। जिसको जो ज़रूरत है, जिस बॉडी पार्ट्स को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जैसे सपोज मेरा यहाँ पे हाथ कट गया एंड आई नीड ए प्रोटीन, सो प्रोटीन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। प्रोटीन मसल्स बनाने में काम में आता है, ओके। और भी बहुत सारे फंक्शंस है प्रोटीन के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो न्यूट्रिएंट जिस बॉडी पार्ट्स के लिए रिक्वायर है वो वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। आफ्टरवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ गया, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद और जितना भी पानी रहता है उसके अंदर, जो एक्स्ट्रा पानी होता है या जो मिनरल्स है या फैट्स है या जो भी विटामिन है, वो एब्जॉर्ब नहीं हुए तो एक बार लार्ज इंटेस्टाइन उसको और एब्जॉर्ब कर लेती है। आफ्टरवर्ड्स फूड जो है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन प्रोसेस। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ में। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो सलाइवा सीक्रेट्स करती है। वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है और फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर। ना आफ्टरवर्ड फूड इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में फूड और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक खुद रिलीज करता है। आफ्टरवर्ड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से जूसेस सीक्रेट हुए एंड आफ्टर दैट उसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ। दैट मीन्स जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, विटामिन जो भी है वो सब एब्जॉर्ब होंगे एंड आफ्टरवर्ड फूड कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करा एंड देन फूड एनएस के थ्रू आया। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये आपकी बुक पर प्रेजेंट नहीं है बट मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि माउथ से लेके एनएस तक का जो पूरा रूट है उसे हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, ठीक है। ये अभी नहीं, आप हायर में जाएंगे जब आप पढ़ेंगे 7th 8th 9th 10th में आपको पढ़ना ही रहेगा इसके बारे में, बट फिर भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कनाल क्या है। सो एलिमेंट्री कनाल माउथ टू एनएस तक का जो पूरा ये पैसेज है ये पूरा क्या है, एलिमेंट्री कनाल है, ओके। In this chapter we have covered about 2 topics, tasting of foods and digestion of food. In the next video we will talk about the next topics. Till then, goodbye.